सबको दिख रहा है? क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ठीक है। एंड रुचिता जी, यू प्लीज ऑल्सो ट्राई टू अप्लाई योर माइंड, क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना। इज चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन पनिशेबल अंडर सेक्शन 354 IPC, ठीक है। फिर उसने एप्लीकेशन फाइल करी है प्ली बार्गेनिंग की। उसने साथ में एफिडेविट में ये भी बताया है कि उसको ऑलरेडी कन्विक्ट किया जा चुका है किसी और ऑफेंस के अंदर, किसके अंदर, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। अब म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन जो है उस पर वर्कआउट होता है और जो कोर्ट है वो कंपनसेशन दे देती है विक्टिम को और प्रोबेशन दे देती है। अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो प्रोसीजर अडेप्ट किया है कंप्लेन या जो भी है प्रोसीजर जो अडेप्ट किया है प्ली बार्गेनिंग के थ्रू मजिस्ट्रेट ने या जुडिशियल ऑफिसर ने, इज दिस राइट और नॉट? चलो बताओ, कौन बताएगा? जो प्रोसीजर अप्लाई हुआ है वो करेक्ट नहीं है, बिकॉज वहाँ पे प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए प्ली बार्गेनिंग के लिए, प्रीवियस कन्विक्शन। अच्छा, प्रीवियस, ठीक है ठीक है। और ठीक है, इसके अलावा ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन नेसेसरी है, राइट, एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन आपने लिखा है देवी जी, पूरा ये गलत तरीके से आपने जो है इसको एलेबरेट किया है, ठीक है। ये देखिए, हम कभी भी जब भी टेक्निकल क्वेश्चन करते हैं तो मैंने, रुचिता जी आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, मैंने क्लास में भी 10-10, 15-15 बार एक चीज़ रिपीट करी है और इस चीज़ को तो खासकर रिपीट किया है कि जब भी हम टेक्निकल क्वेश्चंस को, इश्यू फ्रेमिंग वाले क्वेश्चंस को डील करते हैं तो इश्यू फ्रेमिंग की जाती है, फैक्ट्स ऑफ द केस एज इट इज़ नहीं उतारे जाते। और इशू ऑफ द केस भी दो इशू नहीं बनने थे, मल्टीपल इश्यूज आर नॉट सपोज टू बी फ्रेम्ड हियर, केवल एक इशू बनता है और इसी में आंसर जो है आपका डील होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता दूंगा एक, अभी मैंने जो आंसर लिखा है, ठीक है, अभी मैं साथ में ये इस तरीके से लिखना नहीं था, ठीक है। आंसर जो आपने लिखा है रीजनिंग के साथ साथ आंसर भी ये एलेबरेटेड थोड़ा सा गलत है ना। एक बार आप अपना व्हाट्सअप खोलेंगे तो व्हाट्सअप पे मैं आपको भेज दूंगा। चूंकि मेरा पेन जो है, पेन से लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो आई हैव टाइप्ड इन माई MS वर्ड फाइल, ठीक है। तो अभी दिख रहा है आप सभी को? तो इशू केवल दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तो इशू केवल 2 लाइन का जो फ्रेम होता है वो केवल इतना सा होता है, वेदर एन अक्यूज्ड चार्ज अंडर सेक्शन 354 IPC सेक्शन 74 BNS हु हैज अ प्रीवियस कन्विक्शन कैन बी अलाउड प्ली बार्गेनिंग अंडर चैप्टर सो एंड सो। फिर ये प्रॉपर एनालिसिस करके मैंने यहाँ पर दिया है ताकि, तो इशू केवल इतना सही बनेगा, वेदर एन अक्यूज्ड चार्ज अंडर सेक्शन दिस, जिसको प्रीवियसली कन्विक्ट किया जा चुका है, कैन बी अलाउड प्ली बार्गेनिंग अंडर चैप्टर दिस। एनालिसिस करेंगे, सेक्शन 265A CRPC अलाउज प्ली बार्गेनिंग फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल अप टू 7 years वेयर द ऑफेंस इज नॉट अगेंस्ट वुमेन दिस, ठीक है, महिला के अगेंस्ट नहीं है, बच्चे और चिल्ड्रन के अगेंस्ट नहीं है। बार अंडर सेक्शन 265L इट इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड दिस। अब इस केस में द ऑफेंस अंडर सेक्शन 354 IPC ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है, इसलिए प्ली बार्गेनिंग जो है वो पूरी तरीके से बाहर की जाती है और साथ में एक्यूज को प्रीवियसली कन्विक्ट किया जा चुका है मोटर व्हीकल एक्ट में, देयरफॉर इट इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरटेनिंग द प्ली ऑफ प्री बार्गेनिंग, ठीक है। इसलिए जो कोर्ट है वो कैनॉट लीगली एक्सेप्ट द प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेशन और एक्ट अपॉन द म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन अराइव्ड एट। लास्ट में कंक्लूड कर देंगे, द प्रोसीजर अडॉप्टेड इज नॉट इन कंप्लायंस, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसको मैंने बोल्ड भी कर रखा है, नॉट इन कंप्लायंस, ठीक है। ऐसे ही सेंटेंस, ऐसे ही आपको जो है टर्म्स एक्सप्रेशन फ्रेम करने हैं। It is not in compliance with chapter this and this because it is an offense against women which is specifically excluded for plea bargaining under this, or the court's order granting probation on the basis of plea bargaining is invalid, ठीक है, या erroneous, ठीक है, got it? तो ध्यान रखिएगा इस चीज। चलो